तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे। मित्रों, क्या मंत्र चिकित्सा के द्वारा हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं? कैंसर जैसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। ऐसे कई उदाहरण हैं, खासकर गायत्री मंत्र के बारे में, कि गायत्री मंत्र के द्वारा व्यक्ति की बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। आज हम स्वयं का अनुभव बताएंगे कि गायत्री मंत्र के द्वारा हमने अपनी बीमारी को कैसे ठीक किया, हमें कौन सी बीमारी थी और वो किस प्रकार से ठीक हुई। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मित्रों, कई प्रकार की हमें जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों का इलाज विभिन्न चिकित्साओं के माध्यम से ठीक किया जाता है। कोई एलोपैथिक वाले के पास जाता है, कोई होम्योपैथिक वाले के पास जाता है, कोई आयुर्वेदिक वाले के पास जाता है, कोई योग पद्धति अपनाता है, एक्यूप्रेशर पद्धति, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, प्राकृतिक चिकित्सा, इस प्रकार से लगभग 63 प्रकार की चिकित्साएं होती हैं। हमारे शास्त्रों में मंत्र चिकित्सा का भी वर्णन है। मंत्र चिकित्सा के माध्यम से भी हम अपनी बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि किया जाए तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो सकती है। हम अपने स्वयं का अनुभव आज आपके लिए बताने के लिए जा रहे हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व हमने अपने घर के दीवान को अकेले खींच दिया, जिससे हमारी कमर की जो नस है वो खिंच गई। 1 महीना हम बेड रेस्ट पर रहे। काफी तकलीफ थी। कुछ समय के पश्चात में धीरे धीरे वो ठीक हो गया। लेकिन 6-7 साल के बाद में चलने फिरने में थोड़ी हमें तकलीफ होने लगी। पहले हम 2-3 किलोमीटर जाने के बाद में हमारा कमर में दर्द प्रारंभ हो जाता था। फिर धीरे धीरे जो है 2-3 किलोमीटर से 1 किलोमीटर आए, फिर आधा किलोमीटर, फिर 1 फरलांग, और फिर हम थोड़ी दूर भी चल नहीं पाते थे और कमर में दर्द प्रारंभ हो जाता था। कोरोना के बाद में हमारे दर्द में कुछ ज्यादा इजाफा हो गया। हमने हमारे शहर के बहुत बड़े जो न्यूरो सर्जन थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने बोला कि एमआरआई करना पड़ेगी। हमने एमआरआई कराया तो बोले L1, L4, L5, L6 जो होती हैं वो आपकी दबी हुई हैं, इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी कराना चाहिए। हमने लगभग 3-3.5 माह तक फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन उससे हमें किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हुआ। बल्कि यह हुआ कि जितना दर्द था उससे दर्द और ज्यादा बढ़ते गया।
फिर अचानक हमारे एक क्लाइंट है दिल्ली में, आशीष गुप्ता, उन्होंने काफी आग्रह किया कि आचार्य जी आप यहाँ दिल्ली आ जाएं, यहाँ पर एम्स में आपके हम पूरे टेस्ट करा देते हैं। हमने बोला कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ईश्वर की कृपा से ठीक हो जाएंगे। फिर उन्होंने शायद एक फिजियोथेरेपी की एक मशीन भेजी, उस मशीन से भी हमने काफी कुछ किया, लेकिन विशेष फायदा हमें नहीं दिखाई दिया। फिर एक देहरादून के थे हमारे एक क्लाइंट धनंजय सिंह, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर हमारे एक वैद्य हैं, वो बहुत अच्छी दवाइयाँ देते हैं और उन्होंने इस प्रकार की बीमारियों को ठीक किया है। उन्होंने लगभग 4 माह तक वहां से दवाइयाँ भेजी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हम पूना प्रवास में गए, वहां पर हमें फायदा लगा, लेकिन वहां से आने के बाद में स्थिति यह हो गई कि हम 3-4 कदम भी नहीं चल पा रहे थे। हमारी कमर में बहुत ज्यादा दर्द चालू हो गया। कमर में दर्द होता था, जब चलते थे तो घुटनों के नीचे का भाग पूरा सुन्न हो जाता था और पैर के नीचे के जो तलवे हैं उनमें ऐसा लगता था कि जैसे हम किसी गद्दे पर चल रहे हैं, पूरे फूल टाइप के जाते थे और उनमें ऐसा लगता था जैसे हम किसी गद्दे पर चल रहे हैं। साधना करते समय पूज्य गुरुदेव से हमने प्रार्थना की कि गुरुदेव काफी परेशान हो गए हैं, सब दवाइयां करा ली, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। तब हमें एक घटना याद आई कि जब कोरोना काल में हमें कोरोना हुआ था, उस समय हमने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि हम कोरोना पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। हम इतनी साधना उपासना करते हैं, फिर हम कोरोना पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं? यदि गायत्री मंत्र में कुछ शक्ति है तो हमारा नेगेटिव आना चाहिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। हालांकि फिर डॉक्टर ने हमें 15 दिन तक एडमिट रखा, लेकिन हमारी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। तो उस समय हमारे मन में विचार आया कि क्यों ना गायत्री मंत्र के माध्यम से हम अपनी बीमारी को ठीक करने का प्रयास करें। फिर हमने एक माला गायत्री मंत्र में होम बीज मंत्र लगा करके जाप किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। होम, इस मंत्र का गुरुदेव ने एक वाङ्मय साहित्य में गायत्री की दैनिक अनुष्ठान परक साधनाओं में बताया हुआ है स्वास्थ्य लाभ के लिए, कि कोई भी साधक यदि गायत्री मंत्र का, इस मंत्र को पढ़ते हुए किसी भी बीमार को जल पिला देता है तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो हमने इस मंत्र का सहारा लिया और ध्यान किया कि हमारे अंदर जो है सूर्य की किरणें प्रवेश कर रही हैं और हमारी कमर में वो सूर्य के प्रकाश प्रवेश कर रहा है, हमारे पैरों में, हमारे तलवों में वह प्रकाश पहुंच रहा है और उसके माध्यम से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। सोते समय हमने ये भावना की कि हमारा पूर्ण शरीर स्वस्थ हो रहा है और गायत्री मंत्र का जाप करते हुए मानसिक हम सो जाते थे। टहलते थे तो मानसिक गायत्री मंत्र का होम बीज मंत्र लगा करके जाप करते थे। हमारे कॉलेज लाइफ में हम जबलपुर में हनुमान ताल में रहते थे। वहां पर एक बड़ी खेरबाई का मंदिर है। उन्हें मैया देवी के मंदिर का छोटा रूप माना जाता है। वो निश्चित रूप से सिद्ध पीठ है। तो जब हम बीएससी फाइनल में थे और पढ़ाई लिखाई कुछ हमने ज्यादा की नहीं थी, क्योंकि उस समय हम छात्र नेतागिरी में लगे हुए थे, तो कुछ पढ़ाई ठीक से कर नहीं पाए थे। तो हम क्या काम करते थे कि 12 क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर से जो है निकालते थे और उनकी पुड़िया बनाते थे और सुबह सुबह जाते थे, जब वहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो तो वो खेरमाई के मंदिर में जाकर के माँ के चरणों में हम रख देते थे और उनमें से
5 प्रश्न आते थे करने के लिए कि 7 प्रश्न है, 9 प्रश्न, उसमें से कोई भी आप 5 करें। तो हम 5 प्रश्न जो है 5 पुड़िया उठा करके लाते थे। आप विश्वास नहीं करेंगे, वही 5 प्रश्न जो है उसमें आते थे परीक्षा में। एक बार जोलॉजी का पेपर हुआ, लेकिन जो हमने पुड़िया उठाई तो उनमें जो प्रश्न आए थे उन प्रश्नों के अलावा दूसरे प्रश्न थे। अब हम तो पढ़ के गए नहीं थे, हमने सोचा कि अब तो इस बार फेल हो जाएंगे। लेकिन दूसरे दिन पता चला कि यह पेपर रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कहीं कहीं नकल की सूचनाएं प्राप्त हुई थी, इसलिए यूनिवर्सिटी के द्वारा वो पेपर रद्द कर दिया गया। फिर जब पूरी परीक्षाएं समाप्त हुई, पूरे पेपर खत्म हुए, उसके पश्चात फिर उसका पेपर हुआ, तो उस समय वही प्रश्न आए जो उस समय हमने पुड़िया में उठाए थे। तो हमारी आस्था वहां पे बहुत ज्यादा है। आप लोग इस प्रकार ना करें, ये आस्था और श्रद्धा के ऊपर निर्भर करता है। हमारी आस्था थी तो शायद हो सकता है वो चीज सही निकली, तो वहां पर भी हमारी आस्था बहुत है। तो पूजा करते समय हम माँ गायत्री, पूज्य गुरुदेव और माँ खीरबाई का जो दुर्गा जी का मंदिर है उसका ध्यान करते थे। लगभग 15-20 दिन हो गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हमें महसूस नहीं हो रहा था। एक दिन हम अपने लान में झूला पर बैठे हुए थे। प्राय शाम के समय जब हम थोड़े फ्री होते हैं तो हम अपने टेरेस पर झूले पर बैठ जाते हैं और चिंतन करते हैं। बैठे बैठे अचानक हमारी आंखों से अविरल अश्रु धारा बहने लगी और हमने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की कि ऐसा क्या हुआ है, हमारी कमर का दर्द ठीक क्यों नहीं हो रहा है। हमने सारे जगह इलाज करा लिए, अब सिर्फ जो है हमें सिर्फ आपके ऊपर भरोसा है, माँ गायत्री के ऊपर भरोसा है, हम कैसे ठीक हो। उस रात्रि में 4 बजे एक घटना घटी जो कि यहां पर बताने की बात नहीं है, वो ये अनुभव की बात है। एक प्रकाश पुंज दिखा और उसमें गुरुदेव गायत्री माता व खीरबाई माता का हमें इस प्रकार से किसी भी रूप में उनके दर्शन हुए और ऐसा लगा कि किसी ने हमारे कमर के नीचे के भाग पर पूरा प्रकाश डाल दिया है। एक प्रकाश की ज्योति दिखी और बोले तो पूर्ण रूप से ठीक हो चुके हो। अचानक हमारी नींद खुल गई, जोर से लघु संकर लगी। जैसे हम बिस्तर से पैर को नीचे किए तो हम जब उठते थे तो हमारी कमर में भयानक दर्द होता था और पैर के जो तलवे हैं उनमें ऐसा लगता था जैसे हम जब चलते हैं तो नीचे जैसे किसी गद्दे पे चल रहे हैं। लेकिन आश्चर्य हो गया, हमारे पैर जैसे आम लोगों को होते हैं, किसी प्रकार का कोई भी उनमें सूजन नहीं थी, न किसी प्रकार का गद्दापन टाइप का महसूस हुआ और हमारी कमर में बिल्कुल भी दर्द नहीं था। हम लघु शंका के लिए गए, आकर थोड़ी देर बिस्तर पर लेटे, चिंतन किया कि क्या हो रहा है। फिर स्नान आदि किया और फिर उसके पश्चात हम अपने नियमित रूप से जो साधना में बैठते साधना में बैठ गए। उस समय हमें ऐसा लगा कि जैसे शायद कोई दिव्य शक्ति हमें स्पर्श कर रही है। हमारा रोम रोम जो है वो खड़ा हो गया, आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी और हमें ऐसा लगा जैसे पूज्य गुरुदेव गायत्री माता बोले अब तुम बिल्कुल ठीक हो। साधना से उठने के पश्चात में हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम थोड़ा बहुत चलें, लेकिन हम लगभग 1 किलोमीटर तक चले, किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे हम 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर तक जाने लगे, लेकिन उम्र के हिसाब से थकान होने लगी, लेकिन दर्द बिल्कुल गायब हो गया, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा। जब 15-20 दिन हो गए और इसी प्रकार का कोई भी दर्द हमें महसूस नहीं हुआ, तब हमें लगा कि हमारे सभी जगह चाहने वाले लोग और सभी लोग परेशान थे कि आचार्य जी की कमर में दर्द है, जिस कारण से हम कहीं जा नहीं पा रहे हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताएं
कि हम अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, और हमारे जो कमर का दर्द 15 साल से चला आ रहा था वो अब बिल्कुल ठीक है। ये गायत्री मंत्र में शक्ति होती है। मंत्र चिकित्सा विज्ञान में यदि आप देखेंगे तो उसमें गायत्री मंत्र ही सर्वोपरि मंत्र बताया गया है कि जो व्यक्ति गायत्री मंत्र की 3 माला या 5 माला या 7 माला का जाप करता है तो निश्चित रूप से उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मित्रों, ये हमारा स्वयं का अनुभव है। ऐसे तो हम नित्य गायत्री मंत्र का जाप करते थे, लेकिन कभी हमने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की। लेकिन जब हम सारी जगह से हताश हो गए और फिर हमने गायत्री मंत्र का जाप इस निमित्त किया कि हमारी कमर का दर्द ठीक कैसे हो, और उस गायत्री मंत्र में आखिरी में होम बीज मंत्र लगा करके जब प्रारंभ किया तो धीरे धीरे 15 दिनों के अंदर ही हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। तो मित्रों, ये गायत्री मंत्र में एक चमत्कारिक घटना घटती है। तो कभी भी आप यदि बीमार होते हैं तो निश्चित रूप से आप ज्यादा बीमार हैं, बिस्तर से नहीं उठ सकते हैं, स्नान आदि नहीं कर सकते, तो आप लेटे लेटे जो है गायत्री मंत्र का मानसिक जाप कर सकते हो, उसमें होम बीज मंत्र लगा करके। तो निश्चित रूप से आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी में आपको सफलता मिलेगी। या फिर क्या होगा कि आपको जो डॉक्टर दवाइयां दे रहा है उसकी समझ में नहीं आ रहा है तो वो उसको समझ में आने लगेगा। जो दवाइयां आप खा रहे हैं उनसे यदि आपको आराम नहीं लग रहा है तो उनमें आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये गायत्री मंत्र का चमत्कार होता है जो हमने अपने जीवन में इस समय घटित होते हुए देखा है। तो ये हम अपने स्वयं का अनुभव हमने आपको बताया, जिसमें किसी प्रकार का कोई संदेह की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा स्वयं का अनुभव है। हमने स्वयं गायत्री मंत्र के द्वारा अपने आप को इस समय ठीक किया है। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी एवं माँ गायत्री का आशीर्वाद आप सभी के लिए हमेशा मिलता रहे, ऐसी कामना करते हैं। किसी नए विषय के साथ में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।